नमस्कार, स्वागत है आपका एसटीवी में और मैं हूं आपके साथ सरोज ठाकुर। दर्शकों, नगर निगम के चुनाव से पहले हम आपके सामने रख रहे हर वार्ड का रिपोर्ट कार्ड मेरा वार्ड मेरी मर्जी के सीजन 2 में। आज एसटीवी की टीम पहुंची है वार्ड नंबर 12 में। इस वार्ड को हम वीआईपी वार्ड भी कह सकते हैं क्योंकि इसी वार्ड से नगर निगम मंडी की उप महापौर माधुरी कपूर भी आती है। पद बड़ा है तो लोगों की उम्मीदें भी बड़ी होगी, तो आइए खंगालते हैं लोगों की नब्ज। सबसे पहले रुक किया हमने बंगलेश्वरी के प्रांगण में। क्या कहते हैं यहाँ के लोग, पहले आप यह सुन लीजिए। देखो जी, नगर निगम तो मेरे हिसाब से तो इन 5 सालों में जीरो रहा। कोई कार्य नहीं किया इन्होंने और घाटों का बुरी हालत है, नालियों की बुरी हालत है। और इससे अच्छा तो नगर परिषद थी जो काम तो हो जाता था, पर नगर निगम बनने के बाद कोई काम नहीं। समस्या तो बहुत है सर, समस्या बहुत है। छोटी छोटी गलियाँ हैं, टूटी हैं। इन पार्षदों को फ़ोन करें कि इसके रिपेयर करो तो बोलते हैं जी अभी ठेकेदार से बात हो गई है, टेंडर होगा, काम पे लगा दिया, 5 साल खत्म हो गए, पर वो काम नहीं हो रहे हैं। तो मैं ऐसा भी राजनीतिक पार्टियों से आग्रह करता हूँ कि इस बार नए चेहरों को लाना चाहिए। अब नए चेहरे आएंगे तो काम होगा, अगर पुराने पर चलते रहेंगे तो वैसे ही अगले 5 साल वैसे ही निकल जाएंगे। देखो जी, काम तो बहुत से इस वार्ड में थे जो नहीं हुए हैं। हम बार बार बोलते रहे तब भी नहीं कार्य हुए हैं, ठीक है कि नहीं। तो अब सोच रहे हैं कि आगे वाले आने वाला समय के जो अच्छा पार्षद चुन के आया, हमारा काम कई नालियों के काम थे, कई सिवा बॉडी के काम थे, ठीक है कि नहीं। हम बार बार बोलते हैं कि उन कामों को, अगर वो लाइटों के हैं उस पर हमें आश्वासन मिलता है कि होंगे, मगर होते नहीं हैं पूरे काम वो, ठीक है कि नहीं। तो बार बार यही हाँ बिल्कुल उसी वजह से जो दिक्कत होती है। फिर कोई बोलते हैं कि अगले बुधवार को करेंगे, शुक्रवार को करेंगे, 10 बार बोलते हैं, 20 बार बोलते हैं, मगर काम जाके नहीं होता है। जब 5 साल हुए तो कुछ एक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो देखते नहीं है भी किसको टिकट देना चाहिए, उसमें कौन जो उसमें उपयुक्त आदमी है नहीं है। वर्तमान में मैं अगर आपको बताऊं, अभी आप मेरे साथ चलेंगे तो देखो उनके वार्ड के अंदर, हमारे वार्ड मेंबर हैं, कितना कूड़ा पड़ा है, ढेर के ढेर लगे हैं ऊपर अभी वर्तमान में। इस बारे में मैं कई बार इनसे मिला, मैं जो कमिश्नर है नगर पालिका के उसको मिला, और जो मेयर हैं उनको मिला, उनको कंप्लेंट की। तो देखो आप सड़क पर, आप ऊपर से आए हैं मुझे, तो जगह जगह टूटी हुई हैं सड़कें, और यहाँ कूड़े के ढेर ढेर 100 तो जहाँ पे लोग अपने घर का काम करते हैं, मिट्टी सारी वहाँ रख देते हैं। ये आपको प्रत्यक्ष आप देखेंगे, अब जब जाएंगे बताऊंगा। कभी आज तक वार्ड मेंबर हमारे वार्ड में कभी नहीं पूछा भी तुम कैसे हो, हमारा कभी लाइट गई है, सड़क टूटी है। जब बरसात होती है, बरसात के समय खंभों के बिजली जो होती है वो हमारे घर को खतरे होते हैं। इतनी कई बार तो धुआं निकलता है, और धुएं में जो आग लगने का भय होता है। अगर टेलीफोन वालों को करो तो टेलीफोन वो उठाते नहीं हैं, जो टेलीफोन है वो कहते हैं नहीं, वो इस वक्त आदमी नहीं है कोई, एक तो उठाते नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आप देखोगे हमारी स्थिति क्या है। और वार्ड मेंबर क्या करते हैं, उनका क्या कार्यक्रम होता है। अगर वार्ड मेंबर काम करें तो लोग जो है उसको सुख करें। नगर निगम मंडी के उप महापौर माधुरी कपूर के वार्ड से आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हम बता रहे हैं। यहाँ के बाद हमने चंद्रलोक की गली का रुख किया। कुछ लोग कैमरे के सामने नहीं आए, पर जो सामने आए उनकी समस्या से भी हम आपको अवगत करवाते हैं। हमारे सफाई व्यवस्था का तो ऐसा है कि यहाँ पर रूटीन पे सफाई नहीं होती है। जब हम कंप्लेंट करें तब सफाई हो जाती है, अगर हम 6 महीने कंप्लेंट ना करें तो 6 महीने सफाई नहीं होती है। नालियों के हाल ऐसे हैं कि वो भरी रहती हैं और काफ़ी जगह जो है ब्लॉक लगा हुआ है,
जैसे नालियाँ ढलानदार होनी चाहिए ना, तो वैसी नहीं है तरीके से बनी हुई है, तो वो पानी रुक जाता है। और लोग भी काफ़ी लोग अपना जो वेस्ट है वो इसी नालियों में डाल देते हैं। तो एक तो ये है, नालियों को लेकर के रूटीन सफाई होनी चाहिए, एक पीरियड होना चाहिए रोज़ाना या तीसरे दिन या हफ्ते, जैसे हम रोज़ाना कूड़ा देते हैं उस तरीके से होना चाहिए, तय होना चाहिए। ये नहीं कि जब हम कंप्लेंट करें तब सफाई हो जाए। और वो दूसरा, रास्तों की जो टाइलें हैं ये पूरे तरीके से उखड़ी हुई हैं, और जब टाइलें टूट जाती हैं तो उसका सीमेंट भी प्रॉपर ढंग से नहीं डाला जाता है। ये रास्तों को लेकर के हमारी ज़्यादा समस्याएं हैं। साफ़ सफाई को लेकर समस्याएं ये है, मतलब कई बार तो सीवरेज एक दो जगह लीक होती है, इतनी स्मेल आती है। आप देखना, एक आपकी क्लिनिक के थोड़े आगे और एक के सामने हमारे, मतलब हम बोल रहे हैं तो किसको बोल रहे हैं? सीवरेज वाले बोलते हैं जी कमेटी को, कमेटी वाले बोलते हैं सीवरेज को। तो एज ए सिटीजन हम या दुकानदार हमारा तो ये होता है कि हमारे समस्या का समाधान हो। हमें किससे, हम कौन करता है कौन नहीं, हमने कंप्लेंट जो सामने दिखता है उनको कर देते हैं। तो कुल मिला के खैर मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि रास्ते साफ़ सफाई ये सबसे पैरामाउंट है, जैसे बिना कंप्लेंट किए ये काम होना चाहिए। वार्ड के उस कोने में भी हमारी टीम पहुंची जहां हाल ही में अग्निकांड से लाखों का नुकसान हुआ था। वजह क्या रही और क्या होना चाहिए था, इसको भी खंगालने का प्रयास किया। क्या वजह रही, पहले आप भी सुन लीजिए। वार्ड नंबर 12 जो है ना, ये एक बहुत बड़ा वार्ड है। ये चुवाटा गली से शुरू होता है और थनेड़ा बाज़ार तक पल्ली तरफ चलता है, बीरबल स्टूडियो के ऊपर महामृत्युंजय मंदिर तक ऊपर चलता है। वार्ड में कार्य भी बहुत हुए, कुछ संतोषजनक कार्य हुए, कुछ कार्य ऐसे भी हुए जिनके अंदर नुकसान भी हो रहा है। मोहल्ले में जगह जगह जो टाइल्स पड़ी हैं वो उखड़ी पड़ी हुई हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं। और अगर बात करूं तो चुवाटा बाज़ार से लेकर चौहटा तक, चंद्रलोक तक जो पूरी सड़क टूटी हुई है। और आम नागरिक को पहले अपना बचाव करना पड़ता है, क्योंकि जब भी कोई 2 व्हीलर वहाँ से चलता है तो वो ये चाहता है कि जितने भी 7 लोग चले वहाँ साइड में हो जाए। साइड में सड़क टूटी हुई है तो अपना बचाव करना पड़ता है। सीवरेज की पाइप जो हैं, अगर हम डीसी ऑफिस की तरफ से या पोस्ट ऑफिस रोड से लेके अगर बीच वाली गली से आएँ तो मेरे ख्याल में कई महीनों से वो सीवरेज टैंक लीक करता रहता है, चोक करता है। वहाँ से गुजरना इतना मुश्किल हो जाता है कि लोग कहते हैं कि अगर घूम के आना पड़े तो ज़्यादा समय रहता है। दूसरा, वहाँ पे जो समस्या है, उस गली से लेके नीचे तक दोनों तरफ 2 पहिया वाहन पार्क रहते हैं। आम आदमी को निकलना तो मुश्किल, अगर कोई सामान की रेडी जो ऊपर से आती थी वहाँ से नहीं आती है, या तो या चुवाटा से घूम के आएगी या पोस्ट ऑफिस राजमहल के गेट की तरफ से घूम के आएगी। उसके ऊपर कोई भी कार्य नहीं हुआ। अभी हाल में जो सनातन धर्म सभा के पास जो एक परिसर में आग लगी, उस परिसर में अगर वो गाड़ियाँ वहाँ पे ठीक ढंग से लगी होती तो मेरा ख्याल है, मेरा मानना है कि उस दुकान का 60 से 70% जो सामान था वो बच सकता था। मगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुँच पाई, समस्या हुई। मगर फायर ब्रिगेड वालों ने फिर भी इतनी मेहनत से काम किया कि उसकी पहली मंजिल जली, ऊपर आग नहीं भड़क पाई। तो मेरा तो यही मानना है कि जो अभी नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, उनमें जो पार्षद बने, जो आजकल पिछले कल से हमारे कमिश्नर साहब इंचार्ज हैं नगर निगम के, वो मुझे उम्मीद है कि इन समस्याओं को वो समाधान निकालेंगे और शहर को और सुंदर, सफाई अच्छी हो, ताकि आने वाला समय भी बहुत अच्छा हो। यही मेरा मानना है। इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमने पार्षद माधुरी कपूर से भी संपर्क किया, पर व्यवस्था के चलते वह जुड़ नहीं पाई। मेरा वार्ड मेरी मर्जी में कल दोबारा मिलेंगे नए वार्ड के साथ। नमस्कार।